Good morning. In example 28, next we will discuss the deduction part of third. Deduction part first and second you already solve it. फर्स्ट डिडक्शन पार्ट में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. ओके ठीक है. इसकी पावर न्यू है तो इस रिजल्ट को लोगे. और वाला जो रिजल्ट है इसको लेते हुए इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. देन फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा. सेकंड पार्ट में इसको डिफाइन करोगे. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 to इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस पी टी जे न्यू टी डी टी. ठीक है. और इसमें p टेंड्स टू 0 ले लोगे. ठीक है. डिफाइन करोगे और देन p टेंड्स टू 0 तो सेकंड पार्ट अपना प्रूव हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. थर्ड पार्ट देखो, इसमें है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू जे न्यू टी. ठीक है. इसमें बेसल फंक्शन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? t से, मीन्स वेरिएबल की पावर से. वेरिएबल की पावर t रेज़ टू द पावर 1, या जनरली ये कहें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x रेज़ टू द पावर n एफ एक्स. इसमें फंक्शन x रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर थ्योरम यूज करोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x रेज़ टू द पावर n एफ एक्स कोमा p. ठीक है. इसकी वैल्यू सभी को लर्न होगी. तो रिजल्ट्स जो भी पीछे यूज आ चुके, डेफिनेशंस और मेन जो प्रॉपर्टी हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो सभी को क्लियर होने चाहिए. देन तभी सॉल्यूशंस कर पाओगे. ठीक है. तो यहाँ पर इस फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये प्रूव करनी है. अब इसमें देखो, इसकी पावर p प्लस अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस न्यू है. ठीक है. माइनस न्यू है तो इसकी वैल्यू इस फॉर्म में लोगे क्योंकि इसमें पावर माइनस न्यू है. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि इन दोनों में से किस रिजल्ट को यूज में लेते हुए डिडक्शन पार्ट को सॉल्व करना है. तो इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे न्यू टी कोमा पी इक्वल टू दिस, then we will prove that this part. ठीक है. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे न्यू टी कोमा पी इक्वल टू एफ ऑफ पी. तो यहाँ पर एफ ऑफ पी की वैल्यू ये हो गई. सबसे फर्स्ट तो ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि अपनी जो थ्योरम है उसमें क्या था कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू एफ पी, then Laplace transform of x raised to the power n f x comma p equal to minus 1 raised to the power n into dn upon dp n f of p. f of p से रिप्रेजेंट करो यहाँ पर, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, एक ही बात है. तो इसमें यहाँ से देखोगे कि n की वैल्यू क्या है. ठीक है. इसमें फंक्शन जो है वो x की पावर्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म इक्वल टू दिस. n इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी पी एफ ऑफ पी. ठीक है. एफ पी क्लियर होना चाहिए. एफ पी क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी. ठीक है. इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एफ पी. तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट तो ये क्लियर होना चाहिए कि एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या होगी. तो इसमें फंक्शन क्या है अपना? बेसल फंक्शन है जे न्यू टी. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे न्यू टी कोमा पी इक्वल टू एफ ऑफ पी. तो एफ ऑफ पी की वैल्यू ये होगी. ठीक है. देन आगे उसको सॉल्व करेंगे. तो देखो, इसको सॉल्यूशन जो कर लिया मैंने उसी में से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. वैसे बहुत टाइम लग जाता है तो उसमें मेन जहाँ स्टेप्स हैं उनको सॉल्व करेंगे. मेन
चीज़ें मेन पॉइंट्स बताते हुए उसको डिस्कस करते हैं। ये देखो थर्ड इक्वेशन जो थी उसमें इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये प्रूव की थी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में इसकी वैल्यू ये थी, तो ये थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू लेते हुए इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि जो नेक्स्ट थर्ड डिरेक्शन है उसमें पावर माइनस न्यू आ रहा है। थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ये प्रूव करनी है, ठीक है, बुक में सबके पास है कि थर्ड डिरेक्शन पार्ट में ये प्रूव करना है अपने को। अब यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 1 है तो एन की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की पावर 1 डी अपॉन डी पी एफ पी। एफ पी मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या है, जे न्यू टी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे न्यू टी कोमा पी। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से एज इट इज ये पुट कर दिया, ठीक है। 1/√p² + 1 और p प्लस √p² + 1 होल रेज टू द पावर -न्यू, ठीक है, एच इट इज है। अब यहाँ पर अपने को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन है p के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन फार्मूला u/v वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो u की वैल्यू तो ये हो गई और v ये हो गया, तो v², इसका स्क्वायर करोगे तो p² + 1 v √p² + 1 एच इट इज हो गया, ये माइनस एच इट इज हो गया, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, सभी जानते हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u/v = v² d अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u/v = v² v इंटू du/dx, ठीक है। v को एज इट इज रखोगे, u को रेस्पेक्ट करोगे, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में, माइनस u एज इट इज dv/dx, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, माइनस न्यू पावर है इसकी, ठीक है। तो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n -1, तो माइनस न्यू, इसकी पावर -न्यू -1, फिर इसका करोगे p प्लस √p² + 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, तो इसका 1 हो गया, ठीक है, और इसका 1/2 √p² + 1 और p² का ट्वाइस p। तो ये तो सभी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। बाकी सॉल्यूशन आप लोगों के पास है। यहाँ पर माइनस u एज इट इज रखोगे तो ये u, इसकी पावर -न्यू, ये तो एज इट इज हो गया, और इसका करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 √p² + 1 इंटू ट्वाइस p, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और इसका 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें से कॉमन ले लो ये टर्म और ये टर्म, इसमें से पावर -न्यू p प्लस √p² + 1 की पावर -न्यू कॉमन ले लो, ये p² + 1 एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये टर्म भी प्लस हो जाएगी, इस माइनस को माइनस प्लस, और ये भी, इस माइनस को अंदर ले लो दोनों टर्म्स के साथ, तो ये नेगेटिव दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये √p² + 1 अपॉन इसकी पावर -1 है, तो ये डिनोमिनेटर में ले लिया, +1 हो गई, ठीक है। और यहाँ से 1 + p अपॉन √p² + 1, और एक न्यू ये है अपना, वो न्यू ये हो गया, ठीक है। इधर से ये पावर तो बाहर कॉमन चली गई, और ये √p² + 1 है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से p अपॉन p √p² + 1, ठीक है। सॉल्यूशन है, इजीली कर सकते हो। इसमें मेन यही था कि इस थ्योरम को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x⁻n f(x, p) = दिस, देन n की वैल्यू 1 पुट करके यहाँ इसको इसके इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी फिर सॉल्यूशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, अब इसमें देखो ये जो टर्म है इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो इसमें,
एलसीएम लोगे अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस वन एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस वन प्लस पी अपॉन अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और दोनों में से कॉमन ले लो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन, तो पी स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ यहाँ से और 1 पावर ये 3/2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में आके -3/2 हो जाएगा। इसको एज इट इज रहने दो। तो इसका जो राइट हैंड साइड है उसको ध्यान में रखो कि क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो ये इसकी पावर माइनस न्यू एज इट इज रखो और ये इसकी पावर -3/2 हो गया, ठीक है। रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज रख दो और वापस इसमें यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे और ये रिमेनिंग टर्म रहेगा न्यू अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस वन प्लस पी, ठीक है। ये टर्म इसमें न्यूमरेटर जो आएगा उससे कैंसिल हो जाएगी। तो ये तो सॉल्व कर सकते हो। तो मेन अपना यहाँ पर देखो कि किस फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल्स की पावर की फॉर्म में, देन वी यूज दिस थ्योरम और स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करोगे। इसका पार्ट जो फोर्थ है उसमें प्रूव करना है 0 to इनफाइनाइट टी इंटू जे न्यू टी, ठीक है। कि फंक्शन टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन टी से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट से ही फोर्थ पार्ट को प्रूव करोगे। इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर दो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसको डिफाइन करोगे तो ये होगा 0 to इनफाइनाइट, देखो ये होगा 0 to इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस पी टी टी जे न्यू टी डी टी इक्वल टू ये एच इट इज, ठीक है। राइट हैंड साइड एच इट इज। अब यहाँ पर इफ़ वी टेक p टेंस टू जीरो लोगे तो लाप्लास 0 to इनफाइनाइट टी जे न्यू टी डी टी, ठीक है। तो फोर्थ जो पार्ट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड यही आ रहा है अपना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है, न्यू। तो थर्ड पार्ट में जो राइट हैंड साइड है उसमें p टेंस टू जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो सिंपली ये जो राइट हैंड साइड है इसमें p टेंस टू जीरो पुट करोगे, p टेंस टू जीरो तो ओनली न्यू रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 0 और ये 0 + 1 1 1 की पावर माइनस न्यू 1। तो ओनली यहाँ से इफ़ वी पुट p टेंस टू जीरो इन दिस टर्म देन वी गेट द सॉल्यूशन ओनली न्यू। तो ये फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग फोर्थ पार्ट अपने आप से प्रूव हो जाता है। यदि इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर दो और p टेंस टू जीरो ले लो। अब यहाँ पर ये और इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसका थर्ड और फिफ्थ डिडक्शन पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में हो सकता है ये दोनों पार्ट प्रूव करवा लें और उसमें फिर 1-2 डिडक्शन पार्ट दे दें, सभी नहीं देके। तो सभी अलग अलग क्लियर होने चाहिए सभी को कि कैसे इनको प्रूव करना है। फिफ्थ में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इनवर्स को जे न्यू टी अपॉन टी कोमा पी, ठीक है। तो अपॉन में टी आ रहा है मीन्स डिवीजन की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अपॉन टी आ रहा है, मेन फंक्शन एफ एक्स जे न्यू टी हो गया और अपॉन में टी है, तो यहाँ पर यूज करोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स कोमा पी, डिवीजन बाय पावर्स ऑफ एक्स। थ्योरम था, प्रूव करवाई थी सभी को। तो थ्योरम्स का प्रूव भी क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट्स लर्न होने चाहिए, देन उनको कैसे यूज करना है वो भी क्लियर होना चाहिए। इसकी वैल्यू 1/न्यू इंटू p प्लस अंडर द रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस, जो ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे फर्स्ट तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स कोमा पी, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये थ्योरम क्या थी अपनी, p टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू, ठीक है। ये एज इट इज अपने को स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। p टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू है, ठीक है। ये एफ ऑफ यू कैसे फाइंड आउट करते हो, एफ ऑफ पी, ठीक है। एफ ऑफ पी को इजीली फाइंड आउट कर लोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, कि ये जो फंक्शन है इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एफ ऑफ पी है।
और देन रिप्लेस पी बाई यू, ठीक है। पी को यू से रिप्लेस करोगे देन एफ ऑफ यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर एफ ऑफ पी फाइंड आउट करोगे पहले, ठीक है। एफ ऑफ थ्योरम अपनी जो है, तो थ्योरम तो ये हो गया। क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे न्यू टी अपॉन टी कोमा पी। तो फंक्शन तो ये हो गया और एक्स वेरिएबल की जगह टी वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू। और एफ ऑफ यू के लिए एफ पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ ऑफ पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जे न्यू टी कोमा पी, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को यदि फाइंड आउट है तो एफ ऑफ पी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। भाई इसकी जो भी वैल्यू है उसको एफ ऑफ पी से रिप्लेस कर दोगे। रिप्लेस क्या कर दोगे, इक्वल पुट कर दोगे एफ ऑफ पी की, ठीक है। और फिर पी को यू से रिप्लेस करके और वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ यू की। एफ ऑफ यू को यहाँ पुट कर दोगे और फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मेन इतना जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। फिर इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सभी क्लियर सॉल्यूशन कर लोगे सभी। फिर तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे न्यू टी कोमा पी ये फाइंड आउट कर चुके। इक्वेशन नंबर थर्ड से ले लो, ठीक है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ थी, मीन्स सेकंड जो मेन पार्ट था उसमें ये प्रूव किया था 1/√ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी प्लस √ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -न्यू, ठीक है। डिनोमिनेटर में लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो ये एफ मीन्स ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, एफ ऑफ पी हो गई। एफ ऑफ पी ये हो गया, तो देन एफ ऑफ यू इक्वल टू 1/√ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू प्लस √ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर प्लस न्यू, ठीक है। तो एफ ऑफ यू फाइंड आउट हो गया अपना। अब एफ ऑफ यू ये फाइंड आउट हो गया तो इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड जैसे इसको, तो अब इस मेन यही है कि इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए क्लियर होना चाहिए कि एफ ऑफ पी फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ पी क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर एफ ऑफ यू ये हो जाएगा। फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये इस इम्पोर्टेंट डिडक्शन है क्योंकि इसमें कंसेप्ट जो है वो यूज हो रहे हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू, ठीक है। एफ ऑफ यू की वैल्यू पुट कर दी, ये एफ ऑफ यू हो गया अपना, एफ ऑफ यू डी यू। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसको डब्लू पुट करो। लेट दिस टर्म विल बी इक्वल टू डब्लू। डिफ्रेंशिएशन करो इसका, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करके, ठीक है, ये डब्लू हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो पावर है तो न्यू, ये एच इट इज, इसकी पावर न्यू -1, और फिर इसका करोगे तो न्यू का 1 हो, सॉरी यू का 1 हो गया, और इसका कर लो, इसकी पावर हाफ है तो 1/2 √ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2u, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म हो गया, ठीक है, डी यू। और इसका हो जाएगा डी डब्लू, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ये एलसीएम ले लो इसमें, तो ये एलसीएम हो गया और ये हो जाएगा u प्लस √ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हो गया टर्म। यहाँ से डी यू अपॉन √ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 ये फाइंड आउट कर लो। इसकी पावर 1 और इसकी पावर -1 ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसकी पावर 1 है, ये -1, तो ओनली न्यू पावर बचेगा यहाँ पर। इसको क्या सपोज किया है यहाँ पर, डब्लू, तो ये डब्लू पुट कर दो यहाँ पर। तो सॉल्यूशन ईजी है, सॉल्यूशन है आपके पास, तो ये इजीली क्लियर हो जाएगा सभी का, ठीक है। और एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से, ये डी डब्लू एच इट इज। तो यहाँ से डी यू अपॉन √ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू अपॉन इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको तो डब्लू लिया ही है तो ये तो डब्लू पुट कर दोगे, तो ये इक्वल टू डी डब्लू अपॉन न्यू इंटू नहीं अपॉन में डब्लू, ठीक है। इसकी ये डब्लू है तो ये न्यू इंटू डब्लू अपॉन में आ जाएंगे इधर, ठीक है। कर लोगे ये तो सभी। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे,
dw/w², इजीली कर सकते हो। w की पावर -2 तो w की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये माइनस हो गया, -2 + 1 माइनस, तो ये माइनस एज इट इज, ये एज इट इज, और 1/w आएगा। w की वैल्यू पुट कर दो, ये पुट कर दिया, और ये p2 इनफाइनाइट। ठीक है, लिमिट्स किसकी हैं, ये p2 इनफाइनाइट u की। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्व कर लो इसको। u के स्पेस पे पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/μ, अपर लिमिट पुट करोगे तो इनफाइनाइट प्लस कुछ भी करोगे इनफाइनाइट आएगी, 1/इनफाइनाइट। अब इसमें देखो सॉल्यूशन करने का मेथड जो है वो कैसे करोगे सॉल्व, वही है जैसे इनफाइनाइट प्लस कुछ भी होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। बाकी लिमिट u टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये टर्म, तो अपर लिमिट u टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये टर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें से u कॉमन ले लो, यहाँ u² कॉमन आ जाएगा, तो u हो जाएगा। दोनों टर्म्स में से u कॉमन लोगे तो u⁻⁴ और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसमें पुट करोगे लिमिट u टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो u टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ से 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये तो अपना 0 हो गया, और ये माइनस करके लोअर लिमिट तो माइनस करोगे और माइनस प्लस हो गया 1/μ, और u टेंड्स टू p, तो u की जगह p पुट कर दो, p + √p² + 1 की पावर -μ। ठीक है, न्यूमरेटर में -μ आएगी, डिनोमिनेटर में +μ आएगी। तो यही अपने को प्रूव करना था कि ये जो टर्म है वो इसके इक्वल होगा। तो अब सभी को क्लियर हो गया होगा कि इस थ्योरम को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब एग्जांपल 27 और 28 सभी बिना देखे रफली सॉल्व करके देखेंगे और फिर बताओगे कि सभी को क्लियर है, और फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और एग्जांपल 29 सभी करके देखोगे, उसमें इसी फॉर्मूले इसी थ्योरम को यूज करके सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो उसको सभी सॉल्व करके देखोगे और मुझे रिप्लाई करोगे कि मैम क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया या नहीं हुआ। ओके।